नमस्कार, मैं हूं कुमार आकाश और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एहसास जिंदगी का। ये जीवन प्रत्येक क्षण हमें कुछ न कुछ अवश्य सिखाता है। ये ऐसा विद्यालय है जहां परीक्षा देने के बाद ही ज्ञान मिलता है। इंसान अपने अथक प्रयासों द्वारा लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश तो करता है, परंतु एक घड़ी ऐसी भी आती है जहां उसे आवश्यकता होती है सटीक मार्गदर्शन की। ऐसे में उसके काम आता है ज्योतिष शास्त्र। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य राखी जी से। आइए उनसे मिलते हैं और उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करते हैं। राखी जी नमस्कार। स्टूडियो में पधारने पर आपका अभिनंदन करता है। थैंक यू सो मच। जय माता दी। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि ज्योतिषाचार्य बनने का फैसला आपने कब किया? शायद ये चीज़ मेरे खून में और मुझ में बचपन से थी। मैं बहुत छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी और धर्म कर्म की दादी नानियों जैसी बातें किया करती थी। तो घर वाले कहते थे कि इसे घर से दूर किया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा पूजा करती है। तो मेरे माता पिता ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया, वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, टोंक रोड की पढ़ी हुई हूँ मैं। वहाँ गई तो स्पेशली मेरी मम्मी ने वार्डन से कहा कि ये बिल्कुल भी पूजा ना करे, इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। लेकिन ठीक है, पूजा नहीं करी, लेकिन मैं अक्सर जब भी वहाँ प्रेयर होती तो प्रेयर को सही करना, भजन बोलना, धीरे धीरे हुआ कि मैं बहुत अच्छे भजन बोलने लगी और तुलसी पर दिया जलाना मुझे बहुत पसंद था। धीरे धीरे टीचर्स ने कहा कि इस आदत को नॉर्मल आदत की तरह लिया जाए, क्या बुराई है इसके अंदर। मैं करती रही और मेरा धर्म कर्म में ध्यान रहा। खैर मैंने वहाँ पढ़ाई पूरी करी, फिर मैं दिल्ली वापस लौटी और दिल्ली लौटने के कुछ टाइम बाद ही मेरी जो है शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं अक्सर लोगों को समझाया करती थी, अपनी फ्रेंड्स को बताती थी कि तेरी सास के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो तेरा ये ग्रह खराब होगा, तू ये दान किया कर, गाय को रोटी दिया कर। देन वन डे माई हस्बैंड हैज़ टोल्ड मी कि तुम ज्योतिष में अपना ध्यान क्यों नहीं देती हो। तो वहीं से शुरुआत हुई, बस बचपन से ही था, ये समझ लीजिए। बचपन आपका कहाँ बीता, कैसा रहा आपका बचपन? बचपन मेरा दिल्ली में ही बीता। बॉर्न मैं दिल्ली में ही हूँ और यहाँ पर मम्मी पापा के साथ रहे और काफ़ी एक निम्न परिवार से थी मैं। काफ़ी गरीबी देखी, बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा अपने माता पिता को मैंने। और खैर उस स्ट्रगल में भी मेरी मम्मी ने मुझे वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान जैसे एक अच्छे मान्य विद्यालय में पढ़ाया जहाँ पर सिर्फ महिलाएँ थीं और खादी पहनी जाती थी। बहुत अच्छा विद्यालय था। आज मैं जो भी कुछ हूँ उसके पीछे मैं वनस्थली विद्यापीठ का एक बहुत बड़ा हाथ मानती हूँ। राजस्थान शुरू से मेरे लिए बहुत लकी रहा। आज भी राजस्थान से जाना या राजस्थान आना मुझे बेहद पसंद है। हालांकि बचपन दिल्ली में पैदा होने के बाद मैं क्लास 6 में ही वनस्थली विद्यापीठ चली गई थी। वहीं पूरी स्टडी कर मैं वापस दिल्ली लौटी और उसके बाद बहुत जल्द ही मेरी शादी भी हो गई। तो यानी पति का सहयोग भी आपको इस क्षेत्र में आने के लिए भरपूर मिला? जी, आज मैं जो भी कुछ हूँ, मेरा मानना यह है कि अक्सर आप लोगों को कहता सुनते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे, एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन शायद मैं दुनिया की पहली ऐसी औरत हूँ जो ये बात कह सकती हूँ कि आज वट एवर आई एम, इट्स बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। जी, बहुत बहुत बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा। ये एक बहुत अच्छी बात है राखी जी का जो सहयोग दिया उनके पति ने दिया और वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाई। आपसे जानना चाहेंगे, क्या दुर्भाग्य को सौभाग्य में ज्योतिष द्वारा बदला जा सकता है? ज्योतिष द्वारा दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है, ये तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी की सलाह मानना, सुनना। वो चाहे ज्योतिष हो चाहे डॉक्टर हो। आपका गला खराब होता है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे कहता है कि प्लीज ठंडा पानी मत पीना और गर्म पानी के गरारे करना। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, पानी छोड़ देते हैं, गरारे करते हैं, वो 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। और जो कहते हैं डॉक्टर का तो काम है बोलना, मैं ठंडे पानी के बिना नहीं रह सकता, शायद वो उस बीमारी को एक लंबा खींच लेते हैं। तो ज्योतिष हो, डॉक्टर हो, दोस्त हो, माँ हो, टीचर हो, सबसे पहली बात है किसी को सुनना आना चाहिए। और वो जो सुना रहा है उसके ऊपर आप ये सोचिए कि मार्गदर्शन मुझे दिया जा रहा है, इसे मैं जरूर फॉलो करूंगा या करूंगी, तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है, चाहे फिर वो ज्योतिष हो चाहे साइंस हो। ज्योतिष द्वारा किस तरीके से कर्म को भी और बेहतर बनाया जा सकता है? कर्म को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज मानती हूं मैं, वो मानती हूं आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर होना, आपकी सही दृष्टि माता पिता पर होना। बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपने एक मंदिर बनवा दिया दुर्गा माँ का, हर रोज गरीबों के लिए भंडारा है, और घर में एक माँ ऐसी बैठी है जिसका चश्मा टूटा हुआ है, वो ठीक से देख नहीं पा रही, बार बार ठोकर खाकर गिर रही है चश्मे की वजह से, बट आपके पास टाइम नहीं क्योंकि आपको समाज में इतनी सामाजिक सेवा करनी है। तो क्या वाकई में कर्म है हमारे? तो कर्म हमेशा, आपकी एक बात समझ लीजिए, घर ठीक होता है तो मोहल्ला ठीक होता है, मोहल्ला ठीक होता है तो शहर ठीक होता है, और शहर ठीक होता है तो देश, और देश ठीक होता है तो दुनिया। तो हमेशा आप अपने घर से, अपने अंदर से शुरुआत कीजिए तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल, आप दान पुण्य के द्वारा अपने कर्मों को बदल सकते हैं, पर नियत स्वार्थ भरी नहीं होनी चाहिए। आज देश और दुनिया के तमाम लोग आपसे मार्गदर्शन लेने के लिए आते हैं। कैसा महसूस करती हैं आप जब खुशी खुशी अपना सॉल्यूशन पाकर, अपनी समस्याओं का हल पाकर घर लौट जाते हैं?
देखिए बहुत अच्छा लगता है, और आप यकीन माने ना माने, जब तक एक बेचैनी सी बनी रहती है, जैसे कोई आया और उसने कहा मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है और बहुत लंबे समय से इंक्रीमेंट प्रमोशन नहीं है, आज मेरा इंटरव्यू है राखी जी, बस मैं सक्सेस हो जाऊं। मैं खुद जो है अपने पास आने वालों को बोलती हूँ कि प्लीज इंटरव्यू के बाद सबसे पहली कॉल मुझे करना, कैसा रहा इंटरव्यू। एक मन में दुख दुख सी होती रहती है कि क्लियर हो जाएगा और आप जरूर सक्सेस हो जाओगे, संतान की प्राप्ति हो जाएगी, आप इन उपायों को करें। और अगर ज्योतिष की बात की जाए तो इट इज ओनली साइंस। साइंस है 9 ग्रह जिन्हें कहां घूम रहे हैं, आपका इस वक्त महादशा किस चीज की चल रही है, उसे क्या कर्मों के द्वारा ठीक किया जा सकता है, क्या स्वभाव में बदलाव किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर आपके पास आकर बैठे और उसकी कुंडली खोली जाए तो आप ये भी बता सकते हैं कि उसकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम इस वक्त चल रही होंगी, ये हो रहा होगा, वो सो पा रहा होगा कि नहीं पा रहा होगा, कर्जा चढ़ा होगा कि नहीं चढ़ा होगा। मतलब इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये कि इसके गहन में जितना आप घुसेंगे घुसते चले जाएंगे। और बड़ा अच्छा लगता है जब लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, लोग आपको जो है कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, हमारी चीजें बहुत बेहतर हुई, आपके पास आके हमें आराम मिला। और कोई भी ज्योतिष हो, उसे किसी एडवर्टाइजमेंट की या इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। हमारा बिजनेस या हमारा ये काम या हमारी ये सेवा, जो भी आप इसे कह लें अपनी भाषा में, ये माउथ टू माउथ है। मेरे पास आके आपको सुख मिलेगा, आप अपने 4 दोस्तों को जरूर बताएंगे कि वहां जाओ, मेरा वहां काम हुआ था, तेरा भी काम होगा। पर हमारा काम है आपको हरिद्वार का रास्ता दिखाना, चलना तो आपको ही पड़ेगा। विश्वास आपको उस ज्योतिष पर, उस बंदे पर, उस व्यक्ति पे करना पड़ेगा जिसके पास आप गए। बिल्कुल वैसे ही सड़क पर 2 व्यक्ति एक बार जा रहे थे, दोनों को एक गोल गोल सा पत्थर मिला, एक पैर मारता हुआ गेंद की तरह खेलते हुए घर पहुंच गया। दूसरे ने उसे माथे पे लगाया, बोला अरे ये क्या, मेरे पैरों में शिवलिंग आ गया। उसने उसे तुरंत पीपल के पेड़ के नीचे रखा, जल चढ़ाना शुरू किया। एक ने रखा, दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, और एक दिन वहां शिव का विशाल मंदिर बन गया। पत्थर तो दोनों ही थे, भाव और श्रद्धा की बात है।